हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री हेनरीज लॉ, है ना। तो आई होप आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और मैं 12th क्लास एंड 11th क्लास केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो बना चुका हूँ। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हेनरीज लॉ के ऊपर वीडियो। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप कंटिन्यू करिए। तो देखिएगा, हम बात करते हैं बेटा हेनरीज लॉ की। हेनरी ने क्या किया था कि जब किसी भी गैस को हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, उसके लिए हेनरी ने क्या किया था, एक लॉ दे दिया था कि किस तरह से कोई भी गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है। उसके लिए हेनरी ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने एक लॉ दिया था। वो क्या किया था मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो देखेंगे हेनरी ने क्या किया बेटा। हेनरी ने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर इसने क्या किया, एक लिक्विड फिल किया। क्या किया, इस कंटेनर के अंदर हेनरी ने क्या किया, एक लिक्विड फिल कर लिया और इस लिक्विड के अंदर उसने क्या किया, एक गैस को फिल किया। यहां पर मैं गैस बता रहा हूं आपको, ये लिक्विड के अंदर उसने क्या किया बेटा, गैस को फिल किया। और इस गैस को जब इसने फिल किया, ये लिक्विड था और ये इसने इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर गैस को फिल किया। तो हेनरी ने क्या देखा कि जो गैस है वो उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड था उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है। बट हेनरी ने फिर क्या किया, इस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा दिया। क्या किया बेटा, यहां पर हेनरी ने क्या करा, एक पिस्टन लगा दिया और पिस्टन से हेनरी ने क्या किया, इस कंटेनर के ऊपर दाब लगाया, यानी कि इसको प्रेशराइज किया। और जब इसने प्रेशर लगाया तो क्या देखा हेनरी ने कि ये गैस जो थी इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने लगी। तो क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हेनरी ने क्या कंक्लूजन निकाला, हेनरी ने ये बताया कि किसी भी लिक्विड के अंदर जो गैस डिसॉल्व होती है वो क्या, उसका जो प्रेशर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, हेनरी ने बताया कि द मास ऑफ गैस which dissolved in liquid is directly proportional to pressure applied ऑन इट। और ये सारा प्रोसेस बेटा क्या हुआ था, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ था। तो मैं अपन यहां पर लिख सकते एट कांस्टेंट टी, यानी कि हम अगर बात करें तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ गैस विच डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर, और वी कैन से प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। यानी कि जो गैस है उसका डिसोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा था, उस कंटेनर पे हमने जितना प्रेशर अप्लाई किया था उस पर। तो अगर हम इसका मैथमेटिकली इसको प्रूव करें तो हम कह सकते हैं क्या, कि सपोज कि हमारे पास कोई गैस है, उसका मास हमारे पास A है एंड उसका प्रेशर हमारे पास P है। तो हम बेटा क्या लिख सकते हैं, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। एंड अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो M इज इक्वल्स टू KHP लिख सकते हैं। वेयर KH जो है आपका बेटा, वेयर KH इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट। तो क्या है कि KH की अगर हम बात करते हैं तो KH क्या है, हमारा हेनरीज कांस्टेंट है। तो हम इस तरह से इसको हेनरीज लॉ की बात करते हैं। अब बेटा इसके लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस भी पूछे जाते हैं, तो अपन बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। मैं यहां पर लिख रहा हूं लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो क्या इसके लिमिटेशंस हो सकते हैं, कि बहुत सारे 2-3 लिमिटेशंस मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो क्या फर्स्ट लिमिटेशन की अगर हम बात करें
तो जो गैस हम डिसोल्व करते हैं किसी भी लिक्विड में, उसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि द प्रेशर ऑफ गैस नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर ऑफ गैस नॉट टू लो। ठीक है बेटा, फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो क्या कहेंगे कि उस गैस का जो प्रेशर है नॉट टू हाई एंड टेम्परेचर नॉट टू लो, यानी गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड अगर हम बात करें तो जो गैस आप डिसोल्व कर रहे हो लिक्विड में, उसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि वो गैस, ठीक है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड, यानी कि गैस जो है बेटा वो क्या करे, वो लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करे। और हम ये भी कह सकते हैं कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन है गैस का वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो दो लिमिटेशंस हो गई, एक और मैं आपको बता देता हूं इसकी लिमिटेशन। थर्ड इसका जो लिमिटेशन है वो हम कह सकते हैं कि गैस शुड नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट इन लिक्विड, यानी कि बेटा जो गैस है वो लिक्विड में ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, यानी कि वो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करे। और दूसरा एक और हम लिख सकते हैं बेटा ये कि इसका केमिकल कंपोजिशन शुड नॉट चेंज, यानी कि अगर हम बात करें तो क्या होना चाहिए कि उस गैस का जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो हमने क्या चीजें देखी है कि हेनरीज लॉ की बात की है, तो हेनरीज लॉ में हमने ये देखा और उसके लिमिटेशंस देखे। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस की। तो आप देखेंगे हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हेनरीज लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे ये यूज होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा कि कहां कहां पर ये यूज होता है। तो अगर हम बात करें बेटा एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, अगर हम हेनरीज लॉ की बात करें तो बेटा क्या होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सोडा वाटर, इन सोडा वाटर जो होता है उसके अंदर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे, आप सोडा वाटर में CO2 जो डिसॉल्व होती है, CO2 डिसॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, बोटल्स को CO2 डिसॉल्व करने के लिए जो बोटल्स होती है, बोटल्स सील्ड विथ हाई प्रेशर, यानी कि आप अगर देखोगे तो क्या होता है बेटा कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स की जो बोटल्स होती है, उनको क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उस लिक्विड में अच्छे से डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हाई बोतल जो होती है, बोटल्स को क्या करते हैं हम लोग, हाई प्रेशर पर उसको सील कर देते हैं ताकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व हो जाती है। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी होगी सब लोगों ने, तो हम क्या देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक के जो बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, और जब हम बोतल का कैप ओपन करते हैं तो क्या होता है बेटा, प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने देखा होगा बबल्स के फॉर्म में बोतल से बाहर निकलती है। सेकंड अगर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन की बेटा, तो सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इन
स्क्यूबा डाइविंग, है ना। जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्क्यूबा डाइवर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि पहले वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दोनों गैसेस के मिक्सचर को लेकर जाते थे। बट होता क्या है कि जब स्क्यूबा डाइवर्स डीप में जाते हैं, यानी कि समुद्र की गहराई में जाते हैं, तो क्या होता है बेटा, स्क्यूबा डाइवर्स के साथ जो नाइट्रोजन गैस होती थी ऑक्सीजन सिलेंडर में, वो हाई प्रेशर पर ब्लड के अंदर डिसोल्व हो जाती थी। और जब स्क्यूबा डाइवर्स फिर से सरफेस पर आते थे तो प्रेशर लो होता था, तो वो क्या होती थी, जो नाइट्रोजन गैस होती थी वो बबल्स के फॉर्म में स्क्यूबा डाइवर्स की बॉडी से बाहर निकलती थी, जिसके कारण उनकी बॉडी पर, उनकी स्किन पर छोटे छोटे वॉन्ड यानी कि छोटे छोटे घाव बन जाते थे, उनसे ब्लीडिंग होने लगती थी और स्क्यूबा डाइवर्स की बॉडी में बहुत पेन होता था। तो कभी कभी ऐसा होता था, ये पेन इतना ज्यादा हो जाता था कि स्क्यूबा डाइवर्स की जान भी चली जाती थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया आजकल बेटा, स्क्यूबा डाइवर्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं उसके अंदर हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों गैसों के मिक्सचर को यूज किया जाता है। हीलियम को, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हीलियम गैस को इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस क्या करती है, नाइट्रोजन के डिसोल्यूशन को कम कर देती है। अगर हम इसकी बात करें तो हीलियम अप्रोक्स 11.6 के आसपास ली जाती है एंड ये 56.2% ली जाती है एंड ये 32.2%, यानी कि अगर आप देखोगे तो 11.7 एंड ये 32.1% के आसपास ये गैसें ली जाती है। तो हीलियम को अप्रोक्स इतना लिया जाता है, नाइट्रोजन को इतना लेते हैं एंड अगर ऑक्सीजन की बात करें तो हम इतना इसको डिसोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो इतना लिया जाता है। तो हम अगर बात करते हैं किसकी, हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन तीनों गैसेस को यहां पर क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जिससे कि नाइट्रोजन जो हाई प्रेशर पर डिसोल्व होती थी उसको, डिसोल्यूशन को हीलियम कम कर देता है, जिससे डीप सी डाइवर्स जो होते हैं, स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड अगर हम एप्लीकेशन की बेटा बात करते हैं तो थर्ड एप्लीकेशन हमारा होता है जो क्लाइंबर्स होते हैं। क्लाइंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा जो माउंटेनर्स होते हैं, माउंटेनिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं, आप देखोगे हाई एल्टीट्यूड पर जब वो जाते हैं क्लाइंबर्स, तो क्या हो जाते हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल लो हो जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, प्रॉपर थिंक नहीं कर पाते, यानी कि अनेबल, जो क्लाइंबर्स होते हैं ऑक्सीजन लेवल लो होने के कारण दे अनेबल टू थिंक क्लियरली। यानी कि क्या होता है बेटा कि जो माउंटेनर्स होते हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जब वो माउंटेन पे चढ़ते हैं तो क्या होता जाता है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल लो होते जाता है, जिसके कारण प्रॉपर थिंक नहीं कर पाते हैं। और दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एनेक्सिया। इस सिचुएशन को एनेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एनेक्सिया कहते हैं बेटा, जिसके कारण वो प्रॉपर सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस होते हैं। आप अच्छे से इसको देखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।